तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्भवती महिला को लेबर पेन यानी कि प्रसव के दर्द को सहन करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिनकी ये पहली प्रेगनेंसी है उनका लेबर पेन का प्रोसेस काफ़ी लंबा भी चल सकता है और उनके लिए लेबर पेन्स के लगभग 10 से 20 घंटे काफ़ी कठिन होते हैं। लेकिन जिनकी दूसरी प्रेगनेंसी होती है उनकी डिलीवरी में शायद इससे कम समय लगे, लेकिन ऐसे में हर महिला की कंडीशन अलग हो सकती है कि लेबर पेन्स कितनी देर तक चले, क्योंकि अगर प्रसव पीड़ा लंबी चलती है तो ऐसे में आपका ऊर्जावान बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लंबी ड्यूरेशन में क्या कुछ खाना पीना चाहिए या नहीं, और ऐसे में कौन सी चीज़ें खाने से प्रॉपर एनर्जी, पोषण व हाइड्रेशन मिलेगा, जिससे कि प्रसव का दर्द सहने में हेल्प मिले, दर्द कम महसूस हो और डिलीवरी आसानी से हो जाए, और ऐसे में कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे बात करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जब लेबर पेन शुरू होते हैं तो इस दौरान भूख बहुत कम लगती है, लेकिन इस दौरान कुछ खाने पीने से लेबर पेन को सहन करने और बच्चे को जन्म देने के लिए शरीर को काफ़ी एनर्जी मिलती है। क्योंकि अगर आप इस दौरान कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो ऐसे में आपका शरीर जमा हुई एनर्जी ख़त्म करने लगेगा, जिससे आपको थकावट महसूस हो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपको सिर दर्द, उल्टी या अन्य परेशानी हो सकती है। इससे एक तो आपको प्रसव पीड़ा सहने में बहुत मुश्किल होगी, आप जल्दी थक जाएंगी, और दूसरा आखिरी समय में आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप अच्छे से पुश कर पाएँ। इससे आपकी प्रसव पीड़ा धीमी पड़ सकती है और ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे उन चीज़ों की जो लेबर पेन शुरू होने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी देर में और थोड़ा थोड़ा करके खानी है, जो आपको आसानी से पच सकें और आपको प्रॉपर एनर्जी भी मिले। तो सबसे पहला है खजूर। दोस्तों, आप इस दौरान कुछ ड्राई फ्रूट खा सकती हैं और स्पेशली आप खजूर खा सकती हैं। खजूर के सेवन से प्रसव पीड़ा की टाइमिंग और इस दौरान होने वाला दर्द भी कम हो सकता है, क्योंकि ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है कि खजूर खाने से बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि गर्भाशय के संकुचन में तेज़ी आती है। और दोस्तों, ऑक्सीटोसिन वही हार्मोन है जो डिलीवरी को आसान बनाने में मदद करता है। इसके अलावा खजूर खाने से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन्स के लेवल पर भी प्रभाव पड़ता है, और ये सभी हार्मोन्स प्रसव में अहम भूमिका निभाते हैं। खजूर के सेवन से शरीर में खून की कमी भी नहीं होती, और खजूर खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। तो लेबर पेन शुरू होने के बाद आप खजूर खा सकती हैं। अगर आपको खजूर ना मिल रहे हो तो इसकी जगह आप छुहारे भी खा सकती हैं, और इस दौरान किशमिश का सेवन करना भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगला है दलिया। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान दलिए का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आप लेबर पेन्स के दौरान भी दूध में बना दलिया या फिर ओट्स का सेवन कर सकती हैं, और इसमें आप ताज़े फलों को काटकर या फिर कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं। इससे भी आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी मिलती है और ये पचने में भी आसान होता है और हैवी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में दलिया और ओट्स खाने का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि डिलीवरी के कुछ समय बाद आपको नवजन्मे बच्चे को ब्रेस्ट फीड यानी कि स्तनपान करवाना होता है। तो अगर आप लेबर पेन्स के दौरान इन चीज़ों का सेवन करेंगी तो आपके स्तनों में प्रॉपर दूध बनेगा, और डिलीवरी के बाद आप नवजन्मे शिशु को प्रॉपर तरीके से दूध भी पिला सकेंगी। फलों का सेवन। दोस्तों, आप लेबर पेन शुरू होने के बाद ताज़े फलों का सेवन कर सकती हैं, कुछ फ्रूट काट कर खा सकती हैं, लेकिन अगर आपका फ्रूट खाने का मन ना करे तो आप ताज़े फलों का जूस पी सकती हैं, क्योंकि फलों के जूस से भी शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है। आप ऑरेंज या मौसमी का जूस पी सकती हैं, लेकिन ऐसे में अंगूर का जूस बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि अंगूर का जूस पेट में एसिड बनाता है। पानी पीती रहें। दोस्तों,
इस दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया है, तो लेबर पेन शुरू होने के बाद भी आपने पानी ज़रूर पीना है। लेकिन इस दौरान पानी एकदम से ना पिएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि लेबर पेन के दौरान मुंह भी जल्दी सूखता है। तो इसलिए आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, थकान हो सकती है। और पेट में पानी की कमी से बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ऐसे में अगर बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बच्चे की कंडीशन के मद्देनज़र डॉक्टर को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। चाय या कॉफ़ी, दोस्तों आप इस दौरान चाय या कॉफ़ी पी सकती हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। तो इससे दर्द की संवेदना कम हो जाती है, यानी कि आपको दर्द थोड़ा कम फील होता है और साथ ही से मूड भी अच्छा रहता है। इस दौरान गर्म चाय या कॉफ़ी पीने से मसल्स में तनाव भी कम हो जाता है, जिससे दर्द की सेंसेशन में कमी आती है, यानी कि आपको दर्द कम महसूस होगा। चाय या कॉफ़ी के साथ आप बिस्कुट खा सकती हैं, ब्रेड खा सकती हैं। और इस दौरान दूध पीना भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह भी शरीर को बहुत ताकत देता है। आप चाहे तो दही का सेवन भी कर सकती हैं, क्योंकि यह भी पचने में आसान होती है और मूड को बेहतर बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लेबर पेन शुरू होने के बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको फैटी, तली भुनी या भारी भोजन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि लेबर पेन के दौरान आपको वैसे ही उल्टी आने का मन करता है। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी भोजन खा लेती हैं, तो इससे उल्टी होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, लेबर पेन के दौरान वैसे भी सांस तेज़ तेज़ चलती है, और ऐसे में अगर उल्टी होती है तो आपकी सांस और फूल सकती है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि लेबर पेन के दौरान गर्म देसी घी का हलवा या फिर गर्म दूध में देसी घी डालकर पीने से भी डिलीवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है और ऐसी हैवी चीज़ें नहीं खानी हैं, क्योंकि एक तो ऐसी चीज़ें जल्दी पचती नहीं हैं, और दूसरा इससे आपका पेट फूल सकता है। ऐसे में लेबर पेन्स बढ़ने के दौरान आपको उल्टी आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और ऐसे में अगर उल्टी आती है तो पानी की कमी हो सकती है, गला सूख सकता है और आपके शरीर का एनर्जी लेवल कम हो सकता है। बॉडी में एनर्जी लगातार कम होने से लेबर पेन सहने में आपको बहुत मुश्किल आएगी, या फिर आखिरी समय में जब आपको ज़ोर लगाना होता है, पुश करना होता है, तो उस समय भी काफ़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप पहले ही बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। लेकिन अगर आप दूध में देसी घी डालकर पीना चाहती हैं, तो 1 चम्मच से ज़्यादा देसी घी दूध में ना डालें, पर आप ऐसे में ज़्यादा हैवी और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। लेकिन दोस्तों, आपको जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में और थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर खाते रहें। इससे आपको लेबर पेन सहने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, लेबर पेन की टाइमिंग भी कम होगी, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और डिलीवरी में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।